हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इसके पहले एक मैथ्स की क्लास ली हुई जिसमें हमने स्क्वायर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने स्क्वायर के 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा था। उसमें हमने डिजिट मेथड से 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम उसी के आगे 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उसमें हम 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे। एक तो हमारा होगा बेस मेथड, दूसरा होगा डिजिट मेथड। ठीक है, इसके पहले हम 2-3 क्वेश्चंस 2 डिजिट वाले भी देखेंगे बेस मेथड से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने क्या बोला, हमें 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है बेस मेथड से। ठीक है, हम हेडिंग डाल लेंगे बेस मेथड। ठीक है, ठीक है, हमने हेडिंग डाल ली बेस मेथड। हमने क्या कहा कि 2 डिजिट का स्क्वायर हम बेस मेथड से सीखेंगे। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। नंबर जैसे आप बोल दीजिए 95, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम 95 ले लेते हैं। ठीक है, 95, हमें 95 स्क्वायर निकालना है बेस मेथड से। बेस मेथड होता क्या है, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं वो नंबर किस नंबर के पास आ रहा है। ऐसा नंबर हमें देखना है जिसमें 0 अवेलेबल हो। ठीक है, तो 95 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 हो, तो हमने कहा कि भाई 95 के पास 100 है जिसमें 0 अवेलेबल। तो अब हमने क्या कहा, दूसरा रूल क्या होगा कि 100 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। दूसरा काम ये होगा कि हमें ये पता करना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो हमने देखा कि 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो अब क्या करेंगे, जितना कम है उसी का स्क्वायर करके हमें 2 डिजिट में लिखना है और जितना कम है इससे घटा करके लिख देना है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। भाई 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो हम जब इधर देखेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जितना कम है वही इससे घटाएंगे तो 95 से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो जो हमारा 95 का स्क्वायर आया कितना आया, 95। ठीक है, अगर इसी को हम डिजिट मेथड से करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। भाई डिजिट मेथड, ठीक है, डिजिट मेथड से अगर हमें करना है, ठीक है, डिजिट मेथड, ठीक है, 95 का स्क्वायर है ना। ठीक है, 95 का स्क्वायर निकालना है डिजिट मेथड में। सबसे पहला हमारा ये काम होना चाहिए वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट को फाइंड करना। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, जो भाई यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। हमें 95 का स्क्वायर फाइंड करना है डिजिट मेथड से। हमें क्या कहा, हमने एक लाइन खींच ली सबसे पहले। ठीक है, जो भी बची ये क्या है हमारी यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, जो बचा इधर वो राइट साइड में वो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस की डिजिट। ठीक है, अब नियम क्या होता है, वंस प्लेस की डिजिट को हम इकाई का अंक भी बोलते हैं और टेंस प्लेस की डिजिट को हम दहाई का अंक भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमारा नियम क्या होगा, जो वंस प्लेस की डिजिट है इसका स्क्वायर कर देना होता है। इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25। मैंने बोला था आपको 2 डिजिट में लिखना है और ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर मतलब कि टेंस प्लेस की डिजिट का स्क्वायर करना है, वो कितना होगा, 9 का 81 हो जाएगा। डन। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक डिजिट छोड़ देनी है और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई किसको करना है, टेंस प्लेस की डिजिट को और वंस प्लेस की डिजिट को और पावर को। ठीक, कितना है भाई, हम देखेंगे 9 × 5 × 10। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 10 9 जा 90। ठीक है, 90 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 5 हो गया एंड देन 2 हो गया। 9 + 1 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 रिमाइंडर होगा। 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। डन। देखिए इस मेथड से भी कितना आया, 90 25। इसमें भी कितना आया था, 90 25। जो फर्स्ट मेथड हमने यूज़ किया वो बेस मेथड था एंड सेकेंड मेथड हमने जो यूज़ किया वो डिजिट मेथड। आपको जो ईजी लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कोई बिग डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 100 तक के हमने स्क्वायर सीख लिए हैं। अब हम कोई 3 डिजिट का स्क्वायर लेंगे। 3 डिजिट में मान लेते हैं हम कोई 105 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेस मेथड को प्रेफर करेंगे। बेस मेथड हम यहाँ पर लिख लेंगे बेस मेथड। बेस मेथड, ठीक है, नंबर किस नंबर का फाइंड करना है, 105 का। ठीक है,
105 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मैंने बेस मेथड में सबसे पहले क्या बताया था, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसके नियर अबाउट हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 अवेलेबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 105 के पास हमारे पास 100 अवेलेबल है, जिसमें कि हमारे पास 0 है। ठीक है, अब हम दूसरा काम क्या होता है, ये हम देखें कि 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो हम देख रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर लिख करके 2 डिजिट में लिख देना है। भाई 5 ज़्यादा है तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम 25 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 25 लिख देंगे। फिर क्या बोला था कि जितना ज़्यादा है वही इसमें ऐड करके लिख देना है। भाई 105 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, वही हमने लिख दिया यहाँ पर 110। तो भाई 105 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 11025। नेक्स्ट हम डिजिट मेथड से अगर इसको करना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और डिजिट मेथड से इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, डिजिट मेथड, डिजिट मेथड। ठीक है, डिजिट मेथड में क्या है भाई, हम 105 का ले लेते हैं, 105 का स्क्वायर। ठीक, 105 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। 105 डिजिट मेथड में सबसे पहले क्या काम होता है, 1 प्लेस की डिजिट को एंड 10 प्लेस की डिजिट को सबसे पहले फाइंड करना है। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, हम देखेंगे लेफ्ट राइट साइड से एक डिजिट छोड़ेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी 1 प्लेस की डिजिट हो जाएगी। उसके बाद जो भी होगा वो 10 प्लेस की डिजिट हो जाएगी। डन। ठीक है, अब इसमें क्या नियम होता है हमारा, भाई 1 प्लेस की डिजिट का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना होता है। क्या लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमने 25 लिख लिया। उसके बाद जो 10 प्लेस की डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे और लिख लेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, हमने लिख लिया 100। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक डिजिट यहाँ छोड़ देंगे और उसके बाद 10 प्लेस की डिजिट 10 इंटू 1 प्लेस की डिजिट 5 एंड पावर कितनी है 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होता है। 10 5 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, अब 100 हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 1 0 एंड 0। ठीक, फिर उसके बाद हमें ऐड कर देना होता है। ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 0 एंड 1 एंड 1। हमने देखा क्या 110 एंड 25 आ रहा है, इसमें भी उतना ही आ रहा है और उतने आपको जो इजीली आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं किसी बिग नंबर का। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, अब हमने 100 से 200 के बीच में कर लिया। ठीक है, एक हम 100 एंड 200 के बीच में एक स्क्वायर और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 190 या 187 का देख लेते हैं। ठीक है, बेस मेथड से हम 187 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बेस मेथड से 187 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। बेस मेथड में क्या रूल होता है, बेस मेथड में ये करना होता है, ये हम ऐसा नंबर देंगे जिसमें 0 अवेलेबल हो। किसके पास ये है, हम इसके पास कौन सा नंबर है 200 है। ठीक है, 200 से ये कितना कम है, कितना कम या ज़्यादा है, तो हमने कहा 200 से ये 13 कम है। 13 कम है तो मैंने बताया था जो भी कम होता है उसी का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना होता है। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है। ठीक है, 169 का हमें 2 डिजिट लिखना है। 2 डिजिट लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिजिट 69, लेकिन 1 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, फिर जितना कम है वही इससे भी घटाएंगे। 187 में से 13 घटाएंगे, जब 187 में से 13 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 जाएगा 7 एंड ये 1, 174 हो गया। ठीक है, 174 नोट डाउन कर दिया। लेकिन हमारा मेन बेस क्या था, मेन बेस हमने 100 लेट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें हमने 200 को बेस माना हुआ है। ठीक है, अब हम जब 100 से इसको कंपेयर करेंगे, भाई बेस हमने क्या इधर मान लेट किया हुआ 200। ठीक है, जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्या है इसको। ठीक है, तो जो ये नंबर है इसको भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इतने ही नंबर को करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 4 जा 8 होता है, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 1 जा 1 एंड 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 69 हुआ। ठीक है, अब जो ये 1 बचा हुआ है 1 इसमें हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 6 9, 8 + 1 9 4 एंड 3। तो हमारा जो 187 का स्क्वायर है 349 एंड 69 आया। ठीक है, इसको अगर हम डिजिट मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं डिजिट मेथड से, बाई डिजिट मेथड। ठीक है, 187 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 187 का स्क्वायर
बाई डिजिट मेथड। ठीक, डिजिट मेथड में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले तो हम फाइंड ये करते हैं कि वंस प्लेस की डिजिट कौन सी है और टेंस प्लेस की डिजिट कौन सी। सबसे पहले हम यहाँ राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ करके लाइन खींचेंगे। जो भी एक डिजिट है ये आपके वंस प्लेस की डिजिट है और जो बची ये टेंस प्लेस की डिजिट है। ठीक है, वंस प्लेस की डिजिट का स्क्वायर करना है कितना, और 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एक डिजिट को छोड़ देना है, फिर सभी को टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस एंड पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 37 7 जा कितना होता है, 7 6 जा 42। ठीक है, 4 बच गया, 7 3 जा 21 + 4 25। इट मीन्स 25। हमें यहाँ एक डिजिट छोड़ करके 252 लिख देना है और उसके बाद ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा एंड ये 3 हो गया। आप देखिए दोनों ही में आंसर सेम आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोई बड़ी डिजिट की ले लेते हैं, जैसे कि हमने 100 एंड 200 के बीच में देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक, आप 500 के ऊपर देख लिया, आप कोई भी डिजिट बोलिए, मैं उसका आप इन्हीं मेथड से स्क्वायर फाइंड करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम 980 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, 980 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि कोई भी डिजिट हो हम उसका इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 980 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें। 980 का किस मेथड से, बेस मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस मेथड हम बेस हमारे देखो ये किसके पास है, 1000 के पास है, 1000 में ज़्यादा जीरो। ठीक है, तो हमने बेस क्या ले लिया, 1000। ठीक है, 1000 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1000 से कितना कम है, हमने देखा कि ये 20 कम है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो 400 आता है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम 100 को बेस मान रहे थे तो हम 2 डिजिट में लिख रहे थे, लेकिन जब हम 1000 को बेस लेंगे तो हम 3 डिजिट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना कम है, 20 कम है, तो 20 इससे हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा भाई, 980 से जब 20 घटाएंगे तो 960 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको भी डिजिट मेथड से करना चाहते हैं तो मैं उससे भी बता देता हूँ। ठीक है, बाई डिजिट मेथड, बाई डिजिट मेथड, बाई डिजिट मेथड। ठीक है, डिजिट मेथड में 980 का स्क्वायर 980। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, राइट साइड से एक डिजिट लेंगे और एक लाइन खींच देंगे और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर जो सिंगल डिजिट बची वो आपकी क्या होगी, वंस प्लेस की डिजिट होगी। ठीक है, और जो बची वो आपकी क्या होगी, टेंस प्लेस की डिजिट। जो सिंगल डिजिट मतलब कि जो वंस प्लेस की डिजिट उसका स्क्वायर करके आपको 2 डिजिट में लिखना होगा। ठीक है, तो जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट में लिख दिया आपने। फिर क्या किया, 98 का स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर आपको तो ऐसे याद तो होगा नहीं, तो इसके लिए आप 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 98 का स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे, 98 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था। 98 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, भैया 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। ठीक है, तो जो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। तो 2 कम है तो इससे भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 96 और 04। ठीक है, ओके। अब हम इसमें कितना था, 98 का 96 04 डन। ठीक, दूसरा, अब क्या दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, टेंस प्लेस की डिजिट 98, वंस प्लेस की डिजिट 0 एंड पावर क्या है 2। इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम देखेंगे कि 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मिड में 0 आ रहा है और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 0 लिख लेंगे। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 0 0 4 0 एंड ये 96। हमने देखा कि 96 0 400 96 400 दोनों ही मेथड्स में आंसर सेम आ रहा है। अब हम इतना कर लेते हैं, डन। ठीक है, ओके। एक डिजिट का और